गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का पुनः स्वागत है ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर में। आज मैं आपके लिए एक स्पोकन क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम क्या है कि हम यूज ऑफ इज अबाउट टू, एम अबाउट टू या आर अबाउट टू का प्रयोग कैसे करते हैं एक सेंटेंस में, या फिर हम अपनी स्पोकन को, अपनी स्पीकिंग को किस तरह मजबूत करें, किस तरह स्ट्रॉन्ग करें। तो बिल्कुल आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कंबाइन हो जाइए। और आज मैं आपको इज अबाउट टू, एम अबाउट टू और आर अबाउट टू के बारे में पूरा एकदम विस्तृत नॉलेज देते हैं और ये जानते हैं कि इसके सहारे से इसके किस तरह हमको हेल्पफुल करता है और किस तरह हमको हेल्पफुल नहीं करता है। तो प्लीज टेक केयर माय वर्ड्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू टुडे बिफोर in about to discussing of the is about to, am about to, are about to। तो इनका प्रयोग कब किया जाता है? जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे कि देयर आर मैनी सेंटेंस स्पीक टू यू एनी पर्सन। आप हर एक व्यक्ति के सामने काफी सेंटेंस ऐसा बोलते होंगे कि जिसमें आपको ये यूज ही करना पड़ता होगा कि वाला वाली वाले। जैसे बात करते हैं, मैं विद्यालय जाने वाला हूँ, बाद में यार फोन करना। देहाती लैंग्वेज में, जैसे अर्बन सिटी या राष्ट्रीय सिटी लैंग्वेज में बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद फोन करना यार, मैं विद्यालय जाने वाला हूँ, मैं बाजार जाने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं बाजार से आने वाला हूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वाला वाली वाले, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्या है, कैसे यूज होता है, कैसे यूज नहीं होता है, आज मैं आपके लिए एकदम पूरा इजी कर दूंगा। बस आप मेरे साथ कंबाइंड हो जाइए थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए आप मेरे साथ बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ एकदम पूरा ज्वाइन हो जाइए। आज इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू का पूरा एकदम भंडा फोड़। यहाँ पर इसके बारे में किसी भी प्रकार की स्पॉइल स्पॉट नहीं होगी कि आपको फिर कभी भी इज अबाउट टू, एम अबाउट टू या आर अबाउट टू कबाब की हड्डी कभी नहीं बन पाएगा। स्पॉइल स्पॉट बिल्कुल नहीं। तो जितनी भी डिस्प्यूट है, हमारी जितनी बेचैनियां हैं इज अबाउट टू की, एम अबाउट टू की और आर अबाउट टू की, आज सारी वो डिस्प्यूट दूर हो जाएंगी। देखते हैं। तो जब एक सेंटेंस के आखिरी पार्ट में इन द एंडिंग पार्ट हैज टेकन दिस वर्ड, वाला है, वाली है, तो आप क्या यूज करेंगे? इज अबाउट टू, वाला हूं तो क्या यूज करोगे? आई एम अबाउट टू। फिर वाले हैं, क्या यूज कर दोगे? आर अबाउट टू। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, इज का प्रयोग कहां करोगे? जब हमारा करता ही सी इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन वर्ड हो। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोई सिंगुलर नाउन वर्ड हो तो जब हमारा सब्जेक्ट इज, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन वर्ड हो तो आप क्या यूज करेंगे? इज अबाउट टू। क्लियर। फिर उसके बाद एम अबाउट टू की मीनिंग आ जाती है, तो एम के साथ केवल आई का प्रयोग जब करता आपका आई हो, अर्थात मैं हो, वह हो, वह हो, यह हो, तो इन सभी के लिए आप क्या यूज कर दोगे? इज अबाउट टू। और अगर लास्ट में आप देखना वाला हूं मिला तो ये समझ लेना आई एम अबाउट टू किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? आई सब्जेक्ट के साथ। कभी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और फिर इनिंग्स आ जाती है आर अबाउट टू की, तो ये बहुवचन कर्ता के साथ यूज होते हैं स्टूडेंट्स, बी युद्धे के साथ, या कोई भी हमारा प्लूरल नाउन हुआ तो कोई प्लूरल नाउन, कोई बहुवचन करता हुआ, कोई बहुवचन संज्ञा हुई तो उसके साथ आर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अगर आई सब्जेक्ट है तो आई का कंप्लीमेंट एम होता है, तो आई के साथ एम अबाउट टू का प्रयोग कर दिया जाएगा। बचा आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर कैटेगरी जो जाकर बना ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो उस सब्जेक्ट के साथ इज अबाउट टू का प्रयोग। मैं एक सेंटेंस बताऊं स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सेंटेंस अगर बताता हूं तो आप उसका 10 बनाओ, और एक का 10 जब बनाने लगोगे तो आपको 9 फायदा मिल रहा है, 9 एडवांटेज है, 9 गेनिंग कंडीशंस है। और जब आप इस तरह हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल एकदम अंग्रेजी इजी हो जाएगा। स्पोकन एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पोकन का क्लास मैं आपके लिए ही केवल जारी किया हूं, आपके लिए कंटिन्यूटली चलता रहेगा। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू और आर अबाउट टू। सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब के साथ यहां हमने दिखा दिया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा। अब बात यह आती है कि इसके साथ
हमारी जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, इनके साथ मेन वर्ब की जो फॉर्म आती है वो कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। और ये भी ध्यान देना, प्रेजेंट फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट फॉर्म में दो फॉर्म होते हैं, एक होता है स्टूडेंट सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो जब सिंगुलर और प्लूरल दो कंडीशन होते हैं, अगर सिंगुलर कंडीशन है तो और प्लूरल कंडीशन है तो क्या कैसे होगा, तो ये ध्यान देना। यहाँ पर सिंगुलर कंडीशंस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि टू जो है ये टू प्रीपोजिशन है। जब इसके साथ भी1 प्रयोग होता है तो ये इसका कंडीशन कहलाने लगता है इन्फिनेटिव की कंडीशन। किसकी कंडीशन कहलाने लगता है, इन्फिनेटिव की कंडीशन। और जहां इन्फिनेटिव होता है वहां मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वहां मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वहां सिंगुलर फॉर्म फिर नहीं आता है। सिंगुलर फॉर्म को किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। टू गोज कभी कर नहीं सकते हो, बात समझ लो, टू गो कर सकते हो लेकिन टू गोज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनेटिव अपने साथ सिंगुलरिटी नहीं लेता, टू अपने साथ जो लेता है वो प्लूरलिटी लेता है। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा, ये आपका रिमेम्बरिंग पॉइंट है। ओके, आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आया होगा कि इज अबाउट टू और एम अबाउट टू और आर अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो भी हमने बता दिया। अब स्ट्रक्चर बनता है, इसको नोट कर लो अपने नोटबुक में, कॉपी कलम लेकर बैठिए मेरे साथ, बिल्कुल अध्ययन रहित रहिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि असफलता को मारने वाली केवल दो ही दवा है स्टूडेंट। एक क्या है, एक तो विश्वास और दूसरा कड़ी मेहनत। तो असफलता बीमारी को मारने के लिए विश्वास और कड़ी मेहनत ही सबसे अच्छी दवा होती है। तो इसको याद रखिएगा कि इतना सब कुछ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ, कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यही सब्जेक्ट अपना जो है इसका ऐड करेगा कि क्या, इज अबाउट टू, अर्थात सिंगुलरिटी है तो इज अबाउट टू, कंप्लीमेंट्री कंडीशन है तो एम अबाउट टू, ओके। और अगर प्लूरलिटी कंडीशन है तो आर अबाउट टू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन तो इज अबाउट टू, सब्जेक्ट आपका कंप्लीमेंट्री कंडीशन है तो आई एम अबाउट टू, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरलिटी कंडीशन में तो आर अबाउट टू का प्रयोग कर दिया जाएगा। प्लस अब यहाँ की जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, अर्थात मेन वर्ब, सब्जेक्ट का मेन काम, प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा बन जाता है रूल। और इसी के माध्यम से हम लोग अब एक सेंटेंस नहीं, 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, कई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि वह मुझे जान से मारने वाला है, वह मुझे जान से मारने वाला है, ठीक। लास्ट एंडिंग पॉइंट हमने क्या कहा था, उसको आप पहले कैच करो, वाला है, ठीक है ना। तो वाला है की अंग्रेजी क्या हो गई, वाला है की अंग्रेजी अबाउट टू। ध्यान देना इस बात को, अबाउट टू का प्रयोग हो गया, लेकिन इससे पहले क्या है, क्या वाला है, मारने वाला है। तो मारने वाला है इसका मतलब ये एक में है, तो जब एक में जाकर ये कंबाइन हो गया तो इसका मतलब वो उसी के साथ ही प्रयोग होगा। तो बनेगा क्या जाकर, अबाउट टू जान से मारना, अबाउट टू किल, किल मतलब जान से मारना, बीट मतलब जान से नहीं मारना, ठीक है ना। तो मारने वाला है तो अबाउट टू किल, इतना कंफर्म हो गया, इतना जुड़ गया। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट, ये रूल आपका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट बोला। सब्जेक्ट आपका क्या है, वह
तो ही हो गया। तो ही के साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी? इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। या मैंने फिगर बनाया था कि सब्जेक्ट अगर हमारा ही, सी, इट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इसका प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पर ही है तो ही के साथ क्या आ जाएगा? इज अबाउट टू। तो ही इज अबाउट टू क्या करने वाला है? किल, मारने वाला है। सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस आपका ध्यान देना स्टूडेंट, हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो इस तरह चलता है, फॉरवर्ड कंडीशन में चलता है। लेकिन जब इंग्लिश का सेंटेंस चलेगा तो आप पहले एक कदम इस तरह चलिएगा, उसके बाद बैक पोर्शन से ऐसे ऐसे पहुंच कर एकदम सब्जेक्ट तक चले आइएगा, एकदम उसके पास तक, करीब तक आ जाइएगा। तो ही इज अबाउट टू किल, ही इज अबाउट टू किल मी, वह मुझे जान से मारने वाला है। और सेंटेंस देखते हैं, 2-4 सेंटेंस और देख लेते हैं। इसको मिटा दूं ना, नोट कर लियो ना? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा। प्रॉब्लम वहां पर अपना शेयर कीजिए, कोई स्टूडेंट शेयर नहीं करता जल्दी से। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए काम करना शुरू कर दो, ठीक है ना? और सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। तो अध्यापक एक है कि ढेर सारे अध्यापक हैं? अध्यापकों नहीं बोला गया स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बोला गया है? अध्यापक बोला। अध्यापकों अगर बोला जाता तो प्लूरलिटी को दिखा देता। तो क्या दिखाया उसने? अध्यापक दिखाया। तो अध्यापक मतलब क्या? सिंगुलर कंडीशन में सिंगुलरिटी दिखाया तो टीचर है। टीचर के साथ क्या आ जाएगा? जब एक वचन तो एक वचन क्रिया। तो टीचर इज अबाउट टू, टीचर इज अबाउट टू पढ़ाने वाले हैं, टीच, है ना? तो टीचर इज अबाउट टू टीच, अध्यापक पढ़ाने वाले हैं क्या? टीच अस इंग्लिश। छोटा सेंटेंस बोलते हैं, नहीं 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 बिल्कुल कुछ नहीं, अब हम जाने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, नहीं 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 नहीं, स्पोकन में ऐसा बोल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कई बार बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। तो इसको कैसे कर कोई तो कह रहा है कि नहीं 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 मैं जाने वाला हूं, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें? थोड़ा अटपट सेंटेंस है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ब्रेकअप आ जाता है उनके माइंड में कि हमें इसको किस प्रकार करना। 3 बार नहीं आ गया तो 3 बार नहीं आया तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करें, कैसे नहीं करें? तो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम टू ऑल स्टूडेंट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस कंडीशंस। आप क्या करोगे? नो नो नो, ठीक है ना? ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन का मतलब का जो काम हो रहा है उसको क्या कर दो? मना कर दो, फॉरबिड कर दो, उसको क्या कर दो? एकदम से मना कर दो, रिफ्यूज कर दो। तो नो नो, नहीं नहीं नहीं, मैं जाने वाला हूं। तो आई कंप्लीमेंट मिल गया, मैंने बताया था। तो आई के साथ कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? एम। तो आई एम अबाउट टू गो, फुल स्टॉप। ठीक, और ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए 3 सेंटेंस दे रहा हूं, आपको कल इसका ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में भेजना है स्टूडेंट, ठीक है ना? पहला सेंटेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा जी। पहला सेंटेंस, अब जी पहला सेंटेंस आप लोग नोट करिएगा स्टूडेंट्स, अब फूल खिलने वाले हैं। सेकंड सेंटेंस, माली पौधों में पानी देने वाला है। बच्चे, तीसरा सेंटेंस, बच्चे मैदान में मित्रों के साथ आने वाले हैं। ठीक है ना? अब ये तीनों सेंटेंस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? कल करके लेके आना है और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता देना है कि किस तरह होगा, क्या नहीं होगा। इससे मैं ये समझूंगा कि मैं इतना देर आपके लिए मेहनत किया, कार्यरत रहा, कि आप मेरे लिए कार्यरत रहे या नहीं रहे, ये चीज़ मुझे एक स्टेज में पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।